हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओडिशा की भूतनी का बदला, हॉरर स्टोरी। गांव का नाम था कालागंज। ओडिशा के दित्तर जंगल में बसा एक वीरान सा इलाका, जहां सूरज भी दिन में डरते डरते अपनी किरणें भेजता था। यह गांव अब बस नाम का ही बचा था। कहा जाता है कि एक समय जहां जीवन था, हंसी थी, लोग थे और इंसान थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक रात की घटना ने पूरे गांव को हमेशा के लिए सन्नाटे और रात के अंधेरे में बदल दिया। लोग कहते हैं कि उस रात एक औरत के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसकी आत्मा को बदले की आग में झोंक दिया, और वह औरत आज भी जंगल में भटकती है, खून की प्यासी, चीखों की भूखी और उस दर्द का हिसाब मांगती हुई जो उसे उन लोगों ने उसी जंगल में मार कर दिया था। उस औरत का नाम था रत्नमाला। वह नॉर्मल नहीं थी। कहते हैं वह देवी की उपासक थी और तंत्र मर्द में सिद्ध थी। उसका जीवन शांत था, जब तक कुछ बाहरी लोग खुद को सरकार के अधिकारी बताकर उसकी जमीन और उसकी इज्जत दोनों छीनने नहीं आ गए। एक रात उन लोगों ने जंगल में उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किए, गलत काम किए और इंसानी हदों को बिल्कुल ही पार कर दिया। उसका शरीर टूटा, आत्मा चीखी और अंत में उसने शर्म के मारे उसी जंगल में आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा ने चैन नहीं लिया। उस रात के बाद वह जंगल हमेशा के लिए शापित हो गया। कहते हैं रत्नमाला की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले जंगल में जानवरों की चीखें सुनाई देने लगी, फिर गांव वालों की बकरियों और मवेशियां अचानक गायब होने लगे। बच्चों को नींद में डरावने सपने आने लगे। सपनों में एक औरत सफ़ेद साड़ी में खुले बालों में उन्हें बुलाती दिखाई देती थी। कुछ साहसी नौजवानों ने उस जंगल में जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। उनकी लाशें बाद में मिली। चेहरों पर एक ऐसा खौफ था, उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद खौफनाक और डरावना देख लिया हो। एक साधु ने गांव में आकर कहा था कि यह आत्मा अब प्रेत बन चुकी है, और यह कोई नॉर्मल आत्मा नहीं बल्कि तंत्र साधना से पैदा हुई क्रोध प्रेतनी है, जिसे अब मोक्ष नहीं बदला चाहिए। साधु ने सभी को चेताया था, जो भी इस जंगल में गया उसकी मौत तय है। इस आत्मा से अब कोई नहीं बच सकता। यह मृत्यु का वास है और यहाँ इंसानों का नहीं, आत्माओं का शासन है। लेकिन इंसानी लालच कहाँ मानता है। कुछ लोगों ने अब भी कोशिश की कि जंगल की ज़मीनें हथियाने की, और एक एक करके वे सब मौत के शिकार बनते चले गए। उन्हें उन्हें ज़मीन तो ना मिल सकी, लेकिन उन्हें मौत जरूर मिल गई। रत्नमाला की आत्मा अब सिर्फ जंगल में नहीं रहती, वह लोगों के सपनों में आती थी, उनके घरों में दस्तक देती थी। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही हर तरफ ठंडक छा जाती। दिए अपने आप बुझ जाते और कुत्ते आसमान की ओर मुंह करके रोने लगते। ओडिशा के उस इलाके में अब भी कोई उस गांव का नाम नहीं लेता। लोग सिर्फ कहते हैं उस जगह मत जाना जहां रत्नमाला की आत्मा बदला ले रही है, वरना अगली सुबह तुम्हारा नाम भी नहीं बचेगा। तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्होंने उस जंगल का रुख किया, जमीन का लालच के लिए और पैसों के लिए। लेकिन फिर वह भी मौत के मुंह में चले गए और कभी वापस ना आ सके। कुछ लोगों का तो मानना है कि जो उस जंगल में जाने की सोच मन में भी सोच लेता है, वह भी उस जंगल के आतंक और श्राप से नहीं बच पाता। वह जंगल आज भी श्रापित और खौफनाक यूं ही पड़ा हुआ है, और वहां जाने से लोग कतराते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यह हो तो कहानी प्लीज़ केवल वीडियो को लाइक मनोरंजन के करें लिए और चैनल है। को भी इसका सब्सक्राइब उद्देश्य करके किसी बेल भी धार्मिक या नोटिफिकेशन को ऑल सांस्कृतिक पर भावनाओं प्रेस को ठेस कर दें। पहुंचाना नहीं थैंक्स है। फॉर योर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।